हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे 11th चैप्टर पर। एसएसटी एनसीईआरटी की जो न्यू पब्लिश बुक है जो अभी इसी साल प्रिंट होकर आई है, तो हम लोग उसके चैप्टर कर रहे हैं जिसमें शॉर्ट में आपको बहुत सारी नॉलेज दी गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने ग्रास रूट जो है हमारी गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे एग्जिस्टेंस में आई, मेनली उनके क्या क्या टास्क है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, ये सब कुछ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़, जो गाँवों में छोटे जो अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी पानी की समस्या है, जहाँ पर आज भी कुछ एरिया में लाइट्स कम आती है या आती है तो कुछ टाइम के लिए आती है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आज भी फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हैं। तो एम.के. गांधी यानी गांधी जी ने एक कोटेशन कही हुई है कि जो रियल गांव बसता है वो कहाँ बसता है, रियल इंडिया जो रहता है वो कहाँ रहता है, वो गाँव में रहता है। एक्चुअल जो इंडिया अगर आपको देखना है तो गाँव में मिलेगा, विलेजेस में मिलेगा। तो वहाँ पर अब बड़े जो 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे बीच में, 2-3 क्वेश्चन, वो क्या है कि पंचायती राज क्या होते हैं, क्योंकि गाँव में तो पंचायत होती है, हमने सुना है। तो पंचायती राज होती क्या है, उनके काम क्या होते हैं और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है हमारी गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के लिए। चलिए तो पहले समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है लोकल लेवल पर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में कैसे काम करती है, और अर्बन एरियाज़ के लिए हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत इनॉर्मस साइज़ है और बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नताएं हैं। वी हैव अबाउट 6 लाख विलेजेस। लगभग हमारे इंडिया में 6 लाख विलेज है, गांव हैं, 8,000 टाउन है और 4,000 से ज़्यादा शहर हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ऑलमोस्ट 2/3 विच वी लिव इन रूरल एरियाज़, मतलब 1.4 का 1/3 अगर हम बात करें तो लगभग हमारा जो है 0.40 बिलियन जो लोग हैं वो हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर अपने प्रशासन को लागू करे, कैसे वहाँ जो है काम करे। चलिए एक ट्रिप लेते हैं हम लक्ष्मणपुर का। लक्ष्मणपुर क्या है, एक छोटा सा गांव है हिमालय की फुट हिल्स में, मतलब हिमालय की जो नीचे पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक विलेज है। उसके अंदर 200 घर हैं और लगभग 700 लोग वहाँ रहते हैं। और ज़्यादातर लोग जितने वहाँ रहते हैं वो फार्मर है यानी किसान है। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, खाना उगाते हैं, काउज को गोट्स से दूध निकालते हैं, मतलब उनको पालते हैं। कुछ के रिलेटिव जो हैं वो आर्मी में हैं। कुछ जो यंगर जो जवान नौजवान जो विलेजर्स हैं वो किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी की तलाश करने के लिए दूसरे शहरों में चले गए हैं पढ़ के। वट आर द नीड्स ऑफ द, अब इसकी गांव की ज़रूरतें क्या हैं। मे बी वाटर फॉर फील्ड्स, मेनली तो उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए अपनी खेतों में डालने के लिए। रिपेयर करना मेन रोड को, अगर मेन रोड डैमेज हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल या 2-3 रोड ही होते हैं जो उनको सिटी से जोड़ते हैं, और वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है या पानी बहुत आता है, अगर वो रोड डैमेज हो जाता है तो वो रोड डैमेज हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को क्या होता है, विलेज में ज़रूरत होती है आपकी लोकल, जो हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट की। और विलेजर जो है वो कैसे डिसीजन लेंगे ऐसे जो उनकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हो, कि उनको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, उन चीज़ों के डिस्प्यूट है, कोई लैंड की लड़ाई है, ज़मीनी लड़ाई है, वो कैसे होगी। अगर उनकी जो फसल है कोई चुरा ले, तो इस तरह के जो फैसले हैं वो कौन लेगा। तो यहाँ पर जो है हर जगह हम नेशनल या स्टेट कैपिटल नहीं बुला सकते, क्योंकि एक स्टेट में बहुत सारे गांव हैं और हर स्टेट का मतलब जो कैपिटल है वो दूर भी होती है, हर गांव के बिल्कुल नज़दीक नहीं होती है कि वहाँ की जो पुलिस है या वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ आ सके। इसीलिए हर विलेज में क्या है, जैसे लक्ष्मणपुर विलेज है, जो पीपल जो है वहाँ के वो लोकल गवर्नमेंट को यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पंचायत, जो आपकी विलेज काउंसिल को रेफ़र करती है। पंचायत जो है वो गवर्नेंस, जो रूल्स रेगुलेशन है वो लोगों के पास लेके आती है और उसको पॉसिबल करती है कि जो है सारे लोग उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में।
इसी पंचायत सिस्टम को हम बोलते हैं पंचायती राज, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब खुद के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट है, जो सारे हक लेने के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं 4 या 5। पंचायत प्लेज वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इशू। जो हर जगह के लोकल इश्यूज़ हैं उनके लिए जो पंचायत है वो बहुत एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर स्कीम चलाती है किसानों के लिए, कोई अच्छे बीज की प्रॉपर ऐप चला रही है, कोई भी अगर वैलिडेशन वो कर रही है, तो वो ग्रास रूट लेवल यानी बिल्कुल एक छोटे से छोटे किसान तक वो पहुँचे। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसे हम बोलते हैं जिला परिषद काम करती है। ब्लॉक लेवल पर काम करती है आपकी मंडल परिषद या फिर ब्लॉक पंचायत, और विलेज लेवल पर काम करती है हमारी ग्राम पंचायत या फिर विलेज परिषद। ठीक है, ये हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि पंचायती राज जो है वो 3 तरीके से काम करता है। हमारा बॉटम से ऊपर अगर हम जाएं तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट मिलकर काम करती है। इसे कहते हैं हम 3 टायर सिस्टम। साथ मिलके ये तीनों इंस्टीट्यूशन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी लाइफ के हर पहलू, हर एस्पेक्ट पे काम करे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो घरों से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से रिलेटेड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, जो है हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ के हर चीज़ के अंदर वो उसके जो है हेल्प कर सकें। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा छोटे लोगों के, हर इंडिविजुअल इंसान के जो सबसे करीब होती है रूरल एरियाज़ में, वो होती है ग्राम पंचायत। इसके मेंबर जो है वो डायरेक्टली ग्राम सभा यानी सारे जो मेन लोग होते हैं गांव के, उन्होंने मिलकर उसे चुना गया होता है। वो वोट करते हैं। जो आपके जो हमारे अडल्ट्स होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, वो लोग उन्हें वोट दे के जिताते हैं। ग्राम सभा में वुमेन और मैन जो है मिलकर डिस्कस करते हैं सारे मैटर्स को, उनके एरिया में जो भी चीज़ें दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, और डिसीजन लेते हैं। हर ग्राम पंचायत का एक हेड चुना जाता है। इलेक्ट से एक हेड करते हैं, जिसे प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरपंच या फिर प्रधान। अगर हम रिसेंट के ईयर्स में देखें तो अब आजकल जो है वो वुमेन्स भी जो है वो सरपंच बनने लगी है, लेकिन पुराने टाइम में सिर्फ जो है आदमी ही हमारे सरपंच होते थे। बट नाउ अडेज जो वुमेन्स हैं वो भी आपके हर जगह पर आपको सरपंच की पोजीशन पर दिखाई दे रही है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे ध्यानेश्वर काम्बले। ध्यानेश्वर काम्बले क्या है? ये एक ट्रांसजेंडर है, मतलब एक थर्ड सेक्स के पर्सन है। हु वॉज इलेक्टेड एज सरपंच। उन्हें सरपंच बनाया गया था। कहाँ का? तरंगफाल विलेज है जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। 2017 में उन्हें वहाँ का सरपंच बनाया गया था। काम्बले का मोटो था क्या? लोक सेवा, सब लोगों की सेवा और गांव की सेवा। इनका जो अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब है सर्विस टू अ विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। अगर आप गांव की सेवा करेंगे तो यानी आप सारे लोगों की सेवा करेंगे, यानी अगर आप लोगों की सेवा करेंगे तो ही गांव की सेवा होगी, वाइस वर्सा। काम्बले ने 6 अदर कैंडिडेट को हराया था सरपंच के लिए। उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि सबसे पहले वो ही एक ट्रांसजेंडर होते हुए भी सबसे पहले वो सरपंच बने। उसके बाद एक वंदना बहादुर मैदा। ये क्या है? ये हमारी भील कम्युनिटी की जो है मेंबर्स थी। ये हमारे खान खंडवी मध्य प्रदेश के जो गांव हैं वहाँ से रहती थी, और डिफाइड पेट्रिचियल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। उनकी विलेज की सबसे पहली सिलेक्ट होने वाली ये सरपंच बनी थी। उन्होंने जो है गांव के लोगों को, गांव की जो औरतें थी उनको बहुत ज़्यादा उसने मोटिवेट किया कि आप लोग अटेंड करो, मीटिंग्स को अटेंड करो। क्रिटिकल जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं एजुकेशन, सैनिटेशन के, उनके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने अपने बारे में अपनी ख्याति फैलाई बहुत ज़्यादा। वंदना की जर्नी हमें ये सिखाती है कि वुमेन जो है वो किस तरीके से गांव के जीवन को बदलने में अपनी भूमिका निभा सकती है। उसके बाद है हमारे हिवाड़े बाज़ार, एक विलेज है जो हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में। उनको यूज़ टू बी इफेक्टेड बाय फ्रिक्वेंट ड्रॉट, मतलब वहाँ पर लगातार कई सालों से सूखा पड़ रहा था और पुअर एग्रीकल्चर, क्योंकि जब सूखा पड़ेगा तो ऑब्वियसली जब वहाँ लगातार सूखा पड़ रहा था तो एक पोपट राव हमारे बागूजी पवार हैं जो सरपंच बने। उन्होंने क्या करा, अन्ना हज़ारे का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मॉडल है, मतलब पानी को स्टोर करना और उसको बाद में यूज़ करना, उन्होंने इस तरह की प्लानिंग यूज़ करी और बहुत ज़्यादा
मात्रा में उन्होंने जो है पेड़ लगाए, लाखों ट्री लगाए, जो हमारे जिन्होंने रिचार्ज कर दिया है उसके ग्राउंड वाटर को, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे विलेजेस को भी कोलैबोरेट किया, उनके साथ अपने साथ मिलाया, तो वो एक ग्रीन और प्रॉस्परस विलेज कुछ सालों में बन गया। इसीलिए श्री पोपट राव पवार जी को अवार्ड मिला था पद्मश्री का 2020 में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है वो असिस्ट कौन करता है, मतलब कुछ मेंबर्स हो गए 4-5 जो सिलेक्टेड हो गए, उसके बाद जो असिस्टेड बाय पंचायत के सेक्रेटरी, मतलब जो हेड बन गए, उनके कुछ सेक्रेटरी होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन काम करते हैं, वो मीटिंग्स बुलाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ज़्यादातर जो ग्राम पंचायत है वो उनके पास एक ऑफिसर भी होता है जो इसे हम बोलते हैं पटवारी। ज़्यादातर इंडिया के पार्ट्स में ये है जो आपके जो भी हमारी ज़मीन के रिकॉर्ड्स हैं, भाई ये ज़मीन किसके नाम है, किसने किसको बेची, ये सारे रिकॉर्ड्स वो रखते हैं। और मैप भी रखते हैं कि पुराना जो है दैट आर जनरेशन ओल्ड, मतलब बहुत पुराने पुराने मैप भी वो रखते हैं संभाल कर, ताकि कोई भी जो है वो इशू ना उठ पाए आपके, अगर कोई भी ज़मीन से रिलेटेड है। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, चाइल्ड मतलब बच्चों से के साथ फ्रेंडली होना, ये पंचायत का इनिशिएटिव था, एक शुरुआत थी। इसके अंदर क्या किया गया था कि पंचायत को सपोर्ट माना गया कि वो सबकी वॉइस चुनेगा, चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही बोल रहा था। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत थी वो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज़ की, जो चिल्ड्रन है वो अपने अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए, अपने सुझाव दे पाए किसी भी मुद्दे के ऊपर, और उनकी खुद की अगर सपोज़ उन्हें भी स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई हेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में वो बात कर पाएँ। कुछ जो है स्टेप्स टेके गए बहुत सारी स्टेट्स में इनकरेज करने के लिए, ताकि जो चिल्ड्रन है वो रियल में बाल सभास करें और बाल पंचायत बनाए, रेगुलर बेसिस पर वहाँ आए और डिस्कस करें। जबकि बड़े जो एल्डर हैं वो ट्राई करते थे, उनके अगर उनका कोई ऐसा कंसर्न होता था जिसके लिए सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए वो बात करते थे। तो महाराष्ट्र में कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ बाल पंचायत जो है वो वर्क काम की, जिन्होंने मेनली क्या ख़त्म किया, उन्होंने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह हो जाता है या फिर बाल मजदूरी है, उन चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प की। उन्होंने बहुत सारे चिल्ड्रन को स्कूल तक वापस लेकर आए, क्योंकि जो मजदूरी करने जाते थे उन बच्चों को वापस स्कूल लेकर आए। जो बाल पंचायत मेंबर है वो आपस में मिलकर जो है पेरेंट्स को उन्होंने कंसीव किया कि आप अपने बच्चे से काम ना कराएं बल्कि उन्हें स्कूल भेजें, और उनकी मैरिजेस भी ना कराएं छोटे बच्चों की, बल्कि उनको स्कूल भेजें। कुछ जो ग्राम पंचायत हैं उनको अवार्ड्स भी मिले हैं चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव लेने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास सिक्किम का, जहाँ पर क्या है, संघकू राधु कंडू ग्राम पंचायत है वेस्ट सिक्किम में। उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है बच्चों की ज़रूरतों के ऊपर और बच्चों के अधिकारों के ऊपर। पंचायत ने क्या किया, कंपाउंड वॉल्स बनाई गई स्कूल के लिए ताकि वो सेफ़ रहें बच्चों के लिए, मतलब चारों तरफ वॉल्स बनाई। ये इंश्योर किया कि स्टूडेंट को है हाइजीनिक लिक्विड, मतलब प्रॉपरली तरीके से कुक्ड जो है फूड उन्हें मिड डे मील्स के थ्रू मिले। ग्राम पंचायत ने किचन्स बनाई स्कूल के अंदर अच्छी, और इन सब एफर्ट्स की वजह से संगकू कढ़ू कांडू हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। इसको अवार्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया गया कि एक चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत है। एक और एग्जांपल है हमारा राजस्थान से। राजस्थान ने क्या किया, एक चिल्ड्रन पार्लियामेंट भी बनाई, एन ऑफशूट टू बंकर रॉय बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव। बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव क्या था इनका, कि उस इनिशिएटिव की वजह से लोगों को एम्पावर किया, जो अंडर प्रिविलेज, मतलब जिनको फैसिलिटी नहीं मिली हुई थी, उन बच्चों को फैसिलिटी मिली। राजस्थान के रूरल एरियाज़ को उनको एजुकेशन और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने उसको इनकरेज किया। वो लोग पढ़ाई में गए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, इनिशिएटिव। चिल्ड्रन जो थे वो 8 से 14 साल के, उनको गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर लगाया, उनको लर्न करवाया डेमोक्रेसी क्या होती है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे कराई, ये सब उन्होंने अपने नाइट स्कूल्स, मतलब दिन में बच्चे काम करते थे, उनको धीरे धीरे पढ़ाई में इनकरेजमेंट करने के लिए नाइट स्कूल, पूरी पूरी रात वो स्कूल चलाते थे, और इलेक्शंस वगैरह वो रात को करते थे। पार्लियामेंट वो जो फॉलो करता था वो फॉर्मल प्रोसीजर जो एक्चुअल होते हैं वैसे ही होता था। उनके वोटर आईडी कार्ड बनते थे, कैंपेनिंग होती थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो बनता था वो कैबिनेट बनाता था, स्कूल मैनेजमेंट देखता था, एडवोकेटिंग करता था, जो भी कम्युनिटी की ज़रूरतें होती थी। ये इनिशिएटिव जो था उसके अंदर से उसकी वजह से बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल और सोशल अवेयरनेस जो है वो बढ़ी। चिल्ड्रंस को उसने मजबूत बनाया कि वो सोशल
नॉर्म्स, मतलब सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको चैलेंज ले सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ डील कर सके, और अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो उसको एडवोकेट भी कर सके, उसके लिए लड़ भी सके। चिल्ड्रन ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और कुछ ऐसे इश्यूज थे जैसे एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, इस तरह की सोशल इक्वालिटी, समाज में एकजुटता, उनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह के जो मुद्दों पर उन लोगों ने बात की। चिल्ड्रन जो पार्लियामेंट थी उसको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड में मिला 2001 में। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आप 5 बच्चे मिलके बाल पंचायत करें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद, मतलब वो तो हो गई हमारी ग्राम पंचायत। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गए हैं, या फिर हम लोग बोले कि ब्लॉक लेवल पर भी है आपकी पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे आ गई, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये हमारी दोनों जो समिति है काम तो वही करते हैं, बट ये विलेज लेवल से ऊपर होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर वो लिंक करती है ग्राम पंचायत के, अगर कोई बड़े मुद्दे हैं जो डिस्ट्रिक्ट तक जाने चाहिए वो वहाँ पहुँचाती है, और डिस्ट्रिक्ट के जो रूल्स वगैरह होते हैं वो ग्राम पंचायत तक पहुँचाती है। इवन उनके बीच में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो भी पंचायत समिति सुलझाती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ग्राम पंचायत है उसके अंडर में एक ही गांव होता है, बट जो पंचायत समिति होती है उसके अंदर 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव इस तरीके के होते हैं, और जिला परिषद के अंदर बहुत सारी पंचायत समिति होती है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। में उनके मेंबर्स भी जो हैं आपके पंचायत समिति हैं, इसके मेंबर्स हैं जो इंस्टीट्यूशंस के, इन दोनों के इलेक्टेड कौन करता है, लोकल पीपल करते हैं, लेकिन उनके जो है मेनली तो सरपंच ही होते हैं उनके मेंबर। जैसे अगर सपोज़ अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें तो एक ब्लॉक लेवल के अंदर सपोज़ 5 गांव हैं तो 5 सरपंच हो गए। तो उन 5 सरपंच के अलावा कुछ और मेंबर्स भी हो सकते हैं, लोकल मेंबर्स के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोकल मेंबर्स हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट टू स्टेट ये डिफरेंट करता है, ज़रूरी नहीं है उनके, बल्कि रोल भी डिफरेंट करता है कि कितना उनको पास पावर है, कितने करेंगे। लेकिन लोकल पीपल के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो सेम रहेगा, और उनका कोऑर्डिनेशन है वो ग्राम पंचायत के थ्रू ही होता है, ये सब जगह सेम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट स्कीम्स जो आती हैं वो सब आपके पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले ब्लॉक लेवल तक भेजते, ब्लॉक लेवल वाले उसको ग्राम पंचायत तक सेंक्शन करते हैं। वहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिवर्स में चलती है। ठीक है, इसी की वजह से जो है लेडीज़ को क्या मिला था, 1/3 सीट्स मिलने लगी हैं आपकी अब इन इसमें जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। तो अब कुछ इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं। अब चलिए कुछ रिमेंबर करते हैं कि आपने रिमेंबर किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्टेट के साथ, हमने भी बताया था कि ये पंचायती राज का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये हर स्टेट के साथ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करता है, क्योंकि स्टेट के पास क्या है, अथॉरिटी होती है। इन स्टेट के पास खुद की अथॉरिटी होती है, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत के पास क्या क्या काम होंगे और वो किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि उन्हें विलेजर्स को इनेबल करना है, मतलब उन्हें सक्षम बनाना है कि वो जो है एक्टिव पार्ट कर सके मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में अपने विलेज के लिए। ठीक है, ये इन्होंने एक एंशिएंट टेक्स्ट दे रखा है कौटिल्य से। तो बिफोर वी मूव ऑन, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने यहाँ से देख लिया है कि क्या क्या जो है पंचायती राज किस तरीके से काम करती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।